जय श्री राम, जय श्री वरिष्ठ हनुमान, जय महाराज श्री। दोस्तों, आज मैं आप सबके सम्मुख एक अहंकारी अघोरी की कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है गुरु कृपा की। ये कहानी गुरु और उनके होने के महत्व की है। ये कहानी है गुरु की करुणा, दया और दिव्यता की। दोस्तों, चाहे आप उन्हें जाने या ना जाने, पहचाने या ना पहचाने, आप सम्मान करें या ना करें, पर सच्चे गुरु किसी न किसी तरह से अपनी कृपा से, अपनी दया से आपके जीवन का उद्धार कर देते हैं। हमारे महाराज श्री के कदम जहाँ भी पड़े वहीं उन्होंने किसी न किसी का भला ही किया है। जिसने मदद मांगी उसका भी, जिसने नहीं मांगी उसका भी, और जिसने अपमान करने की कोशिश करी उसका भी। दोस्तों, एक दिन महाराज श्री अपने एक शिष्य के साथ कुछ काम के लिए पुणे में एक दुकान पर गए हुए थे। उसी दुकान पर एक और व्यक्ति भी था जो महाराज श्री की सादगी और सामान्य व्यवहार देखकर भ्रमित हुआ और अहंकारवश उसने महाराज श्री का अपमान करने के बारे में सोचा। महाराज श्री के मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी माला देखकर व्यंग करते हुए कहा कि ओहो, तुम तो साधक हो, तुम्हें साधना विद्या के बारे में क्या पता है। उसने हंसी उड़ाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि ये बहुत खतरनाक होता है, तुम कुछ नहीं जानते। मैं इतने सारे संप्रदायों और गुरुओं से दीक्षित हूँ और 11 धाम मैंने अपने गले में धारण किए हुए हैं, लेकिन हमारे महाराज श्री को तो एक ही काम प्यारा है और वो है भगवान श्री राम का नाम लेना। सामान्यतः वो ऐसे लोगों की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। उसके इस व्यवहार के बाद भी महाराज श्री शांति से अपने काम में लगे रहे। कुछ देर रुकने के बाद उसने फिर से जब अपमानजनक बातें की तो महाराज श्री ने उस व्यक्ति से जो कहा और खुलासा किया वो सुनकर आप भी उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, चाहे आप उनसे मिले हों या ना मिले हों। महाराज श्री ने अब उस व्यक्ति को अपना समय देते हुए उससे कहा, सुनो, तुम इस संप्रदाय से दीक्षित हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे गुरु का ये नाम है, तुम्हारा गुरु मंत्र ये है। तुम जो काली साधना करने की कोशिश कर रहे हो और इतनी बार वो साधना विफल हो चुकी है, उसका कारण है तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी गलत मंशा। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, महाराज श्री ने उस उद्दंड अहंकारी का उद्धार करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि तुम जिस विधि से साधना कर रहे हो उस विधि में भी कुछ कमियां हैं, और महाराज श्री ने वो कमियां भी उसे बता दी। महाराज श्री ने उससे आगे कहा कि तुम नाथ संप्रदाय से दीक्षित हो और नाथ संप्रदाय सबसे पवित्र होता है और तुमने उसकी मर्यादा नहीं रखी। यही तुम्हारी विफलता का कारण है और तुम्हारे गुरु भी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम कहाँ चूक जाते हो। अब इतना सब सुनकर वह व्यक्ति निशब्द खड़ा उन्हें देखता रह गया। हंसी अब गायब हो चुकी थी और अहंकार भी अब उसका साथ नहीं दे रहा था। दोस्तों, जो लोग गुरु मंत्र और साधना के बारे में जानते हैं वो यह बात जानते हैं कि गुरु मंत्र और साधना दोनों ही कितने गुप्त होते हैं और दो ही लोगों को इसके बारे में पता होता है, एक गुरु को और एक शिष्य को। यहाँ तो महाराज श्री उस व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिले थे और ना ही वह व्यक्ति महाराज श्री को जानता या पहचानता था। फिर भी महाराज श्री ने उसके बारे में इतना सब बता दिया, है ना अद्भुत। अपनी कृपा से उस व्यक्ति को उसकी सफलता और उन्नति का मार्ग दिखाने के बाद महाराज श्री वहां से आगे बढ़ गए। वह व्यक्ति न माफ़ी मांग पाया और न ही धन्यवाद कह पाया और समय आगे निकल चुका था। आशा करते हैं कि उसकी साधना पूर्ण हुई होगी, उसे हमारे दिव्य सद्गुरु का मार्गदर्शन जो प्राप्त हुआ था। महाराज श्री सामान्य बनकर रहते हैं, वह सबको प्रेम करते हैं, उनके पास दया है, करुणा है, उनके लिए भी जो उनका आदर करते हैं और उनके लिए भी जो अहंकारी हैं, उन्हें भी जिनके पास सद्भावना है और उन्हें भी जो दुर्बुद्धि हैं। बहुत लोग महाराज श्री का सरल व्यवहार देखकर, सामान्य सा जीवन देखकर उनकी परीक्षा भी लेने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस कहानी में भी कोई स्थान नहीं है। हमारे गुरु वो हैं जिन्होंने एक अहंकारी को भी अपनी कृपा दी और उसका मार्गदर्शन किया। यहाँ हम
शिष्यों को महाराज श्री ने फिर से सदा संयमित रहने की शिक्षा दी। उनके पास शक्ति है, ज्ञान है, पर उन्होंने अपमान से विचलित न होते हुए उसका मार्गदर्शन किया, वो मार्गदर्शन जो उसके खुद के गुरु नहीं कर पा रहे थे। महाराज श्री ज्ञानी और मूर्ख दोनों के सामने ही मौन रहते हैं। उनका कहना है कि मूर्ख के सामने बोलने से कोई लाभ नहीं और ज्ञानी के सामने बोलने से नहीं, श्रवण से ज्ञान बढ़ता है। और जब आपको लगने लगे कि आपको सब आता है तो समझ लेना चाहिए कि पतन निश्चित और समीप है। जो लोग आज गुरु कृपा से उनके शिष्य बने हैं, उनके लिए यह एक महान सौभाग्य है। गुरु के मार्गदर्शन में चलना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना परम सौभाग्य है। उन्हें अपने सौभाग्य पर गर्व और प्रसन्नता महसूस करनी चाहिए। आओ सब मिलकर अपने गुरु और परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद और नमन करें। जय श्री राम, जय श्री वरिष्ठ हनुमान, जय महाराज श्री।